हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट बायोमॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास अभी 2 टॉपिक बचे हैं, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। तो पहले हम अमीनो एसिड के बारे में आज बात करेंगे। तो अमीनो एसिड जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच रहते हैं, अमीनो और कार्बोक्सिल। अमीनो जो ग्रुप रहता है वो बेसिक नेचर होता है और कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है वो एसिडिक नेचर का रहता है। यहाँ पर आप उसका कॉमन स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, ये अमीनो ग्रुप है जिसका बेसिक नेचर है और एक जो कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसका एसिडिक नेचर है। मतलब ये जो कंपाउंड होता है दोनों टाइप के नेचर उनके पास होता है। ठीक है, और ये साइड चेन है। तो ये उसका अमीनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बोक्सिल एंड अमीनो 2 ग्रुप रहते हैं, दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं। और अमीनो एसिड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं प्रोटीन के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो 20 अमीनो एसिड से बनता है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अमीनो एसिड जो होता है, ठीक है, वो क्लासीफाई किया जाता है उसके स्ट्रक्चर, केमिकल नेचर, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एंड मेटाबॉलिक फैट के आधार पे उसको क्लासीफाई किया गया है। तो पहले हम देखेंगे कि अमीनो एसिड क्लासीफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे देखेंगे। ये उसका कॉमन स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने उसको आगे इंट्रोडक्शन में देखा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेस पे हम पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें हमारा अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसमें पहला है अमीनो एसिड विथ एलिफेटिक साइड चेन। ये देख रहे हैं आर मतलब आपकी साइड चेन। ठीक है, तो ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है वहाँ पे अगर जहाँ पे हम नए नए स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें आर पे आपको चेन दिखेगा। यहाँ ब्लैक कलर से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर आर की जगह एच लग जाता है, साइड चेन में हाइड्रोजन लग जाता है, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्लाइसिन। ये अमीनो एसिड ही है। CH3 मतलब एलानिन। ठीक है, और ये 3 है वेलिनिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। ठीक है, ये जो 3 है, 3 जो है लास्ट 3 वो ब्रांचेड साइड चेन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ब्रांच रहती है। ठीक है, तो पहला हमने जो क्लासिफिकेशन देखा वो क्या है कि अमीनो एसिड विद एलिफेटिक साइड चेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्साइड ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। उसमें हमारा आएगा सेरीन, टायरोसिन एंड थ्रियोनिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। आप चाहो तो ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन क्लासिफिकेशन में एक स्ट्रक्चर कम चलेगा आपको। ठीक है, तो ये सेरीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो यहाँ पे मैंने सिस्टीन का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इसमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर हम देखेंगे। एक सल्फा हाइड्राइल ग्रुप, ये देख रहे हैं आप। तो सल्फर कंटेनिंग ग्रुप में पहला हमारा जो है वो सल्फा हाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट, तो उस सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड को बोलेंगे सिस्टीन। और यहाँ पे देखिए मिथ्योनिन, जिसमें थायोईथर ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा अमीनो एसिड जिसके पास एसिडिक नेचर हो एंड देयर अमाइड्स। ठीक है, तो उसमें आएगा हमारा एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, और एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन ये उनके अमाइड डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ पे आप उसके 2 एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड में हमारा कौन कौन आएगा, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है लाइसिन का। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसमें फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्राइप्टोफेन आएगा, जिसमें हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है फिनाइल एलानिन का। ठीक है, जो इजी है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। और 7th है हमारा इम्यूनो एसिड्स, जिसमें आएगा प्रोलीन। तो ये प्रोलीन का स्ट्रक्चर है। जब भी आप क्लासिफिकेशन लिखो आपको स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर के बेस पे। अब हमारा बी पार्ट है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे पोलरिटी के बेस पे, जिसमें हमारा पहला आएगा नॉन पोलर अमीनो एसिड, जो हाइड्रोफोबिक रहते हैं और आर ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं रहता है। उसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो कितने सारे हैं। ठीक है, सेकंड हमारा आएगा पोलर अमीनो एसिड, जिसमें कोई आर ग्रुप पे चार्ज नहीं रहता है। उसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन बहुत लंबे क्लासिफिकेशन है पहले यूनिट में। थर्ड है हमारा पोलर अमीनो एसिड विथ पॉजिटिव आर ग्रुप, जिसमें लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोलर अमीनो एसिड विथ नेगेटिव आर ग्रुप। यहाँ क्या था, पॉजिटिव आर ग्रुप। यहाँ क्या है, नेगेटिव आर ग्रुप, जिसमें एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड आएंगे। ठीक है, तो ए और बी देख चुके हैं हम। अब सी के बारे में बात करते हैं। तो हमारा न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन आएगा अमीनो एसिड का, जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड पहले आता है, जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है डाइट से,
जो हमको अमीनो एसिड मिलता है उसे एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कितने सारे हैं। उसमें आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन जो होती है वो अडल्ट जो होते हैं उनसे सिंथेसाइज होता है, लेकिन चिल्ड्रंस में वो सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, इसलिए इन दोनों को हम सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये पहला हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसमें बॉडी जो सिंथेसाइज अमीनो एसिड होते हैं बॉडी से, उसको हम बोलेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसके एग्जांपल है यहाँ पे आप देख लो। सब एग्जांपल तो आपको लिखने हैं कंपलसरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट, जिसमें आएगा हमारा पहला ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, जो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन का सोर्स माना जाता है। ठीक है, उसमें एग्जांपल आप देख लीजिए, एलानिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन एंड मिथ्योनिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कीटोजेनिक अमीनो एसिड, जो फैट सिंथेसाइज होता है। ठीक है, इससे जिसमें आएगा ल्यूसिन एंड लाइसिन। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजेनिक एज वेल एज केटोजेनिक अमीनो एसिड, जिसमें ये 4 एग्जाम्पल हैं। डन। तो ये हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ, हमने 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया था। अब हम बात करेंगे केमिकल नेचर के बारे में। तो केमिकल नेचर में मैंने थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी भी लिखी है। ठीक है, अदरवाइज टॉपिक बहुत छोटा हो जाता है, तो ये सब भी आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल नेचर में सब आएगा। तो जो सॉल्युबिलिटी रहती है अमीनो एसिड की, वो वाटर में सॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। वो क्या शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमर। क्यों? क्योंकि उनके पास असिमेट्रिकल कार्बन एटम प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड एम्पोलाइट कहलाता है, क्योंकि हमको पता है वो एसिडिक और बेसिक दोनों उसके पास ग्रुप रहते हैं। उनके पास ज्विटर आयन्स या तो आयन भी होते हैं। अमीनो एसिड जो होता है लो पीएच में कैटायन शो करता है, हाई पीएच में एनायन शो करता है, और उनकी वजह से यहाँ पे ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अमीनो एसिड जो होते हैं उनके पास 2 फंक्शन ग्रुप रहते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। तो पहले हम जो रिएक्शन देखेंगे वो जो COOH ग्रुप प्रेजेंट है उसकी वजह से जितने भी रिएक्शन होते हैं वो हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो रिएक्शन आता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अमीनो एसिड सॉल्ट बनाता है बेस के साथ। ठीक है, और एस्टर के साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ये कौन से ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं? 2 ग्रुप में से COOH ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन अमीनो एसिड में जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो अमाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर ये निकल जाता है तो यहाँ पे अमाइन बन जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अमोनिया। ठीक है, तो जब भी अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो एस्पार्टिक एसिड एग्जाम्पल ले लो प्लस NH3। ठीक है, तो यहाँ पे एस्पार्जिन बनेगा जो एक अमाइड है। डन। अब हम ऐसे रिएक्शन देखेंगे जो NH2 ग्रुप की वजह से होते हैं। पहले हमने COOH के देख लिए, अब NH2 ग्रुप की वजह से जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो देखेंगे। तो अमीनो ग्रुप जो होते हैं वो बिहेव करते हैं एज अ बेस। जब वो एसिड के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ निनहाइड्रीन। अमीनो एसिड निनहाइड्रीन के साथ कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे अमीनो एसिड ने निनहाइड्रीन के साथ रिएक्शन किया तो कीटो एसिड बना, NH3 CO2 और हाइड्रोहाइड्रीन डेंटिन बना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। जब भी अमीनो एसिड ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन करता है तो फ्री अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन मतलब अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र होता है कीटो एसिड में और उसकी वजह से एक न्यू अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलेंगे ट्रांसएमिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। ठीक है, तो जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं वो यूज़ होते हैं एज अ ड्रग्स, जिसमें आएगा हमारा D-पेनिसिलियामिन। वो चिलेशन थेरापी ऑफ विल्सन डिसीज़ में यूज होता है। N-एसिटाइलसिस्टीन जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज़ होता है। गाबापेंटिन वो एज अ एंटी कन्वल्सेंट यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं हमारे अल्फा अमीनो एसिड, जिसमें ये आप देख सकते हो ऑर्निथिन, सिट्रोलिन, आर्गिनोसक्सिनिक एसिड, ये जो होते हैं वो सब यूरिया के बायोसिंथेसिस में एज अ इंटरमीडिएट वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टायरोसिन, जो थायराइड हार्मोन हमने थायरॉक्सिन, जो टायरोसिन में हमने थायराइड हार्मोन को डिराइव करते हैं किया है। ठीक है, होमोसाइटेशन
जो मिथ्योनिन मेटाबॉलिज्म में एज ए इंटरमीडिएट वर्क करता है। डोपा जो हमको पता है कि एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर वो वर्क करता है, ठीक है। ये सारे अमीनो एसिड ही है। ओवोथायोल एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस एडेनोसाइल मिथ्योनिन, ठीक है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में मिथाइल को डोनेट करता है। होमोसेरिन जो हमारा थियोनिन, एस्पार्टेट एंड मिथ्योनिन मेटाबॉलिज्म में एज अ इंटरमीडिएट वर्क करता है। ये सब हमने जो देखे वो सब अमीनो एसिड है, ठीक है, या तो अमीनो एसिड में से उसको डिराइव किया गया है। नॉन अल्फा अमीनो एसिड जिसमें आएगा हमारा बीटा एलानिन जो कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, ALA इंटरमीडिएट इन सिंथेसिस ऑफ हीम, और टॉरिन जो हमारे बाइल एसिड के साथ फाउंड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने देखा बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। जैसे कि ये सारे कंपाउंड ख़त्म हो जाएंगे तो मैं नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।